नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लियोफाइल। दोस्तों, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस जो वो कवर कर दी हैं जनरल नॉलेज की। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे 5 या 7 मिनट में एक टॉपिक को कवर किया जाएगा ताकि कम समय में आपको ज्यादा नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाए और दोस्तों वही चीजें कवर की जाएंगी जो इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आपको तैयारी करते हुए काफी समय हो गया है तो आपको पता होगा ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे जो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट कंटेंट है वही आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जा रहा है। भारत शासन अधिनियम की बात करेंगे 1935 में। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम जो था ये काफी बड़ा डॉक्यूमेंट था और इसमें अगर आप लोग बात करें तो 321 धाराएं थी, 10 इसमें अनुसूचियां थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। दोस्तों, अखिल भारतीय संघ की स्थापना भी इसी अधिनियम के माध्यम से की गई। दोस्तों, जो शक्तियों का बंटवारा था आप लोगों को पता है, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और संपत्ति सूची के माध्यम से किया गया। दोस्तों, यहां पे लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम के माध्यम से की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों, इसमें रिजर्व बैंक की स्थापना का भी उल्लेख किया गया है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार इसमें है। दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन अगर आप लोग बात करेंगे केंद्र में तो उसमें द्वैध शासन जो था वो शुरू किया गया। दोस्तों, 10% जनसंख्या को मत देने का इसमें अधिकार था कि जो 10% जनसंख्या थी वो वोट डाल सकती थी। दोस्तों, 11 राज्यों में से 6 में 2 सदन की व्यवस्था थी। दोस्तों, अगर बात करेंगे जो 6 दोस्तों राज्य थे जिसमें कि बंगाल, बंबई, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत और असम था। दोस्तों, यहां पे बर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान भी किया गया। अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की। दोस्तों, क्रिप्स मिशन, इसकी डेट याद रख लें क्योंकि काफी बार इसकी डेट पूछी जाती है। दोस्तों, क्रिप्स मिशन जो था वो भारत में 22 मार्च 1942 को आया। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों, ये एक सदस्य था और इसमें जो नेतृत्व था वो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया। दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस दिवालिया बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुगतान करने वाला चेक कहा गया या फिर इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। तो ये किसने कहा दोस्तों? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे कहा गया। और बात करते हैं शिमला सम्मेलन की, तो यहां से भी प्रश्न बनता है। शिमला सम्मेलन दोस्तों 25 जून 1945 को, 15 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन था दोस्तों ये। और इसमें जो प्रतिनिधित्व मंडल था उसका नेतृत्व अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। तो इसे आप लोगों ने याद रखना है। दोस्तों, अगर आप लोग बात करेंगे कि इसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, तो इसमें 22 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। और ये जो सम्मेलन था ये 25 जून से 14 जुलाई तक चलने वाला था। लेकिन दोस्तों, मुस्लिम लीग की कुछ शर्तें थी जिसको कांग्रेस ने मानने से मना कर दिया, क्योंकि वो खुद ही वायसराय की जो दोस्तों कार्यकारी परिषद थी उसमें वो खुद ही जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उनका चुनाव करना चाहते थे। लेकिन इसमें कांग्रेस ने इस चीज से उनकी सहमति ना बनी, जिसकी वजह से दोस्तों जो शिमला सम्मेलन था वो असफल रहा। अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन की। दोस्तों, जो कैबिनेट मिशन था ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिनका नाम था सर क्लेमेंट एटली, जो लेबर पार्टी से संबंध रखते थे। दोस्तों, ये 22 जनवरी 1946 को इन्होंने भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की। और इसमें 3 सदस्य थे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें जो 3 सदस्य थे इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपरों में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया कि सर पैंथिक लॉरेंस जो थे दोस्तों वो भारत के सचिव थे और इनको अध्यक्ष बनाया गया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे वो भी इनके एक सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री थे, इनके सदस्य थे। 16 मई 1946 को दोस्तों इसने योजना प्रस्तुत की। तो ये जो पॉइंट थे इसमें इंपॉर्टेंट, मैंने इसके बारे में आपसे बात की। अब मैं एक बार क्विक रिविजन करवा देता हूं। भारत शासन अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था। अखिल भारतीय संघ की इसमें स्थापना की गई। लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की भी स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया।
प्रांतों में द्वैत शासन को तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन जो था वो दोस्तों शुरू किया गया। 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदन व्यवस्था की गई, जिसमें कि बंगाल, बम्बई, बिहार, मद्रास और संयुक्त प्रांत और असम था। और दोस्तों इसमें आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि इंग्लैंड में भारत परिषद को भी समाप्त कर दिया गया। क्रिप्स मिशन दोस्तों ये 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया। महात्मा गांधी ने इसे दिवाली बैंक द्वारा भविष्य की तिथि में भुगतान करने वाला चेक कहा, या फिर इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा। शिमला सम्मेलन कब हुआ दोस्तों? शिमला जो सम्मेलन था ये 25 जून 1945 को हुआ, शिमला में हुआ। यह सर्वदलीय सम्मेलन था। इसमें जो नेतृत्व था वो अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। अगर बात करेंगे तो इसमें कुल 22 प्रतिनिधि थे। 25 जून से लेकर दोस्तों 14 जुलाई तक चलने वाला शिमला सम्मेलन असफल रहा। इसका जो सबसे बड़ा कारण था मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में असहमति। कैबिनेट मिशन की बात करेंगे दोस्तों। कैबिनेट मिशन जब जो था वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली के द्वारा 22 जनवरी 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की गई। 3 सदस्य थे इसमें। सर पैंथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, इसी मिशन के जो अध्यक्ष भी थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर ये नौसेना के मंत्री थे और 16 मई 1940 को इन्होंने योजना प्रस्तुत की। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को टॉपिक्स जो वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।